हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम अपनी वेब डिज़ाइनिंग की जो वीडियो सीरीज़ है उसकी हम 16th वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने मुझे अभी इस वीडियो से ज्वाइन किया है, मैं हर बार की तरह अपनी जो हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं उन लोगों से जो हमें उस पर्टिकुलर वीडियो में ज्वाइन करते हैं कि प्लीज़ आप हमारी जो पिछली सीरीज़ है वीडियो की वो लाजमी देखते हुए आएँ, क्योंकि हम बेसिकली वेब डिज़ाइनिंग की पूरे कोर्स आउटलाइन की एक वीडियो सीरीज़ लेकर चल रहे हैं जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपने टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली हर वीडियो जो है वो एक दूसरी वीडियो पर डिपेंडेंट है। तो इस वजह से ज़रूरी है कि आप जो लास्ट वीडियो है वो लाजमी उन्हें फॉलो करते हुए आए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि जो भी न्यू हमारी कोर्स से रिलेटेड वीडियो आती है वो सबसे पहले आप तक उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आ सके। और हमारे चैनल को लाजमी शेयर करें उन लोगों के साथ जो बेसिकली जिन जो नीडी हैं, आप समझते हैं कि जिनको ज़रूरत है कि वो अपना कैरियर बिल्डअप करना चाहते हैं इस फील्ड में, तो उनके साथ ये वीडियोस लाजमी शेयर करें ताकि वो इससे पढ़कर अपने कुछ जो कैरियर स्ट्रक्चर है उसे बिल्डअप कर सकें। तो चलते हैं जी, अपनी ज़रा कोर्स आउटलाइन पे भी नज़र डाल लेते हैं। हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमने हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अभी जो जिसका हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है आज, वो कौन सा होगा। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने काफ़ी डिटेल चीज़ें देखी और बड़ा अच्छा रहा टॉपिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रही। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको जो वो लाजमी प्रैक्टिकल करिएगा, जिसमें हमने ये देखा कि भाई हमने HTML में ऑडियो किस तरह से ऐड करनी है और वीडियो किस तरह से अपने कंप्यूटर से ही अपने लोकल फोल्डर से किस तरह से वीडियो ऐड करनी है। फिर हमने ये देखा कि हम YouTube की जो वीडियो है वो किस तरह से एम्बेड कर सकते हैं, वो चाहे YouTube हो सकती है या कोई और वेबसाइट हो सकती है जो बेसिकली आपको अलाउ करती है, यानी कि थर्ड पार्टी वेबसाइट। आज हमने ये देखना है कि हमारे पास बेसिकली टेबल क्या होता है और उसके फ़ायदे और नुकसानात हमारे पास क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बेसिकली टेबल होता क्या है वेबसाइट में, HTML में हम क्यों उसे यूज़ करते हैं और कहाँ उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर हम बात करेंगे उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। चलते हैं जी, जल्दी जल्दी अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट कर लेते हैं। और उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है हमें नोटपैड, क्योंकि हम बेसिकली जो है वो अपना जो HTML का कोड है वो सारा नोटपैड में कर रहे हैं। मैं हर वीडियो में ये बात कहता रहा हूँ बेसिकली कि HTML को लिखने के हमारे पास मल्टीपल एडिटर्स मौजूद हैं जो कि आपको सजेस्ट कर रहे होते हैं, आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं। लेकिन मामला ये है कि उससे फॉलो करने के बाद फिर आपकी वो प्रैक्टिस नहीं रहती, चूँकि आप अभी बहुत बिगनर्स हैं, आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि वो लोग हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो बेसिकली अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं हमारे साथ। तो बेहतर ये है कि आपकी HTML पे कमांड हो, इस वजह से हम जो है वो नोटपैड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मेरी जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो बेसिकली HTML होगी और उस HTML का टैग मैं यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ। देखें जी, यही मामला है एडिटर इस्तेमाल करने का कि आपकी फिर प्रैक्टिस नहीं रहती है, मुझसे भी मिस्टेक्स होती हैं। बहरहाल, तो हमने यहाँ पे कहा हेड और यहाँ पर हमने हेड लिख दिया और यहाँ पर हमारा टाइटल आ गया, ये हमने टाइटल क्लोज कर दिया। इसमें हमने बताना है कि आज हम पढ़ रहे हैं टेबल के बारे में। तो हमने कहा जी टेबल डेमो, कि भाई ये हमारी आज हमने टेबल का डेमो देखना है। और ये हमने बॉडी का स्टार्ट किया और यहाँ आकर हमने बॉडी क्लोज कर दी। और अब हम यहाँ पर अपने टेबल का जो कोड है वो लिखेंगे। सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, उसके बाद हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि बेसिकली टेबल होता क्या है। तो मैंने कहा जी टेबल demo.html, ये मेरी फाइल थी, मैंने इसको सेव कर लिया। अच्छा देखिए जी, जनरल टर्म में टेबल की जो डेफिनेशन है बेसिकली वो है कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल। ये बहुत एक छोटी सी डेफिनेशन है। HTML में डेटा की फॉर्मेशन के लिए, यानी कि डेटा को फॉर्मेट करने के लिए हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। अब डेटा को फॉर्मेट करने का तरीक़ेकार ये है कि आप बेसिकली जिक्र कर रहे हैं रोज एंड कॉलम्स का। तो रोज एंड कॉलम्स का क्या मतलब है कि देखें जी, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे 5 से 10 स्टूडेंट्स या 2 से 3 स्टूडेंट्स की डिटेल रिक्वायर्ड है, जिसमें मुझे उनका नेम, फादर नेम, क्लास नेम
और मुझे उनका जो है वो कोर्स कोड और मुझे उनकी एडमिशन डेट रिक्वायर्ड है। तो ये बेसिकली आपके पास 5 तरह का डेटा होगा, 5 से 6 तरह का डेटा होगा। तो अगर आप ज़रा सा सोचें कि आप अगर उनकी इन्फॉर्मेशन की एक शीट बनाते हैं, एक डिटेल बनाते हैं, तो आप किस तरह से बनाएंगे। बेसिकली ये आप उनकी हेडिंग्स डालेंगे, नेम, फादर नेम और कॉन्टैक्ट नंबर, या कोर्स कोड दे दिया, या आपने क्लास नेम दे दिया, आपने एडमिशन डेट दे दी। ये सब बेसिकली आपकी हेडिंग्स होंगी। और इसके नीचे रो बाय रो आप 5 से 6 लोगों का, या जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा ऐड करते चले जाएंगे। तो बेसिकली वो जो हेडिंग्स हैं उनको हम कॉलम्स कहते हैं, और जो आप डेटा यूँ समझ लें कि आप वर्टिकल जो डेटा ऐड करते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वो रोज कहलाती हैं। तो देखते हैं कि जी HTML में हम रोज एंड कॉलम्स किस तरह से बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपल से, अच्छा देखें जी, यहाँ पर हमारे पास जो टैग्स स्टार्ट होने लगे हैं इस टाइम, वो बेसिकली पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है टैग्स का। तो एक हमारे पास थोड़ा सा प्रॉपर तरीका है टेबल बनाने का, और एक हमारे पास थोड़ा सा जनरल मेथड है, देसी तरीका है। तो देखते हैं जी, सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक मेथड से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर टेबल का टैग ओपन किया और यहाँ पर मैंने टेबल का टैग क्लोज कर दिया। मैंने कहा जी ये मेरा टेबल कंटेनर जो है वो ऐड हो गया। अच्छा, इसमें मैं अब कहूँगा कि मुझे बेसिकली एक रिक्वायर्ड है रॉ, और फिर मुझे रिक्वायर्ड है टेबल कॉलम। तो देखिए जी, अगर आप हेडिंग की बात करते हैं तो बेसिकली हेडिंग इटसेल्फ एक रॉ में है, यानी कि कॉलम इटसेल्फ बेसिकली एक रॉ में है। तो कॉलम बनाने के लिए आपने सबसे पहले कहा कि भाई मुझे TR रिक्वायर्ड है, यानी कि टेबल रॉ रिक्वायर्ड है। और इसमें आपने कहा कि भाई मेरे पास जो कॉलम्स होंगे वो कुछ इतने कॉलम्स होंगे। जैसे लेट सपोज मैंने आपसे कहा था कि हमें स्टूडेंट का डेटा रिक्वायर्ड है, तो मैं किसी भी 3 से 4 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डाल के दिखा दूंगा कि किस तरह से हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो TR का मैंने टैग स्टार्ट किया, इट्स मीन टेबल रॉ, और TD का मैंने टैग स्टार्ट किया एंड TD का मैंने टैग क्लोज किया, इट्स मीन टेबल डेफिनेशन, यानी कि कॉलम की बात हो रही है। तो मैंने यहाँ पर कहा सीरियल नंबर, और इसमें मैंने बता दिया कि जी मेरा सीरियल नंबर होगा। उसके बाद मैंने दोबारा से टेबल डेफिनेशन दी, और टेबल डेफिनेशन मैंने बंद की। बेसिकली एडिटर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि आपका डेटा, आपका जो बेसिकली कोड है वो भी फॉर्मेट होता रहे, और ऑटो सजेशन वो देता है, और सेल्फ टैग भी क्लोज कर रहा होता है खुद ब खुद। तो वो बेसिकली आपको सजेस्ट कर रहा होता है, वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता एडिटर, और इजी टू यूज़ होता है, इसलिए एडिटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चूंकि अभी आप प्रैक्टिस में हैं तो इसलिए बेहतर है कि आप सारा कोड जो है वो मैनुअल ही करें। तो हम भी जल्दी जल्दी से ये कर लेते हैं। मैंने कहा सीरियल नंबर नेम, और मैंने यहाँ पे कहा फादर नेम। अच्छा, मैं बस कुछ ही फील्ड लूँगा। मैंने इन सबको कॉपी किया, और यहाँ पर मैंने जाकर, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं सिलेक्शन जो है वो विदाउट माउस किस तरह से कर रहा हूँ। अभी चूँकि ये हमारी कंप्यूटर की क्लास नहीं है, हम बेसिकली HTML पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकूँगा। तो मैंने कहा यहाँ पे क्लास, तो कंट्रोल S करके मैंने इसे सेव कर लिया। ये मेरे पास क्या हुआ, एक रॉ बनी जिसके अंदर मेरे पास ये कॉलम्स बन गए, और कॉलम्स के अंदर मैंने पर्टिकुलर डेटा ऐड कर दिया। मैंने इसको कंट्रोल S किया। कंट्रोल S करने के बाद चलते हैं जी अपने फोल्डर में, जहाँ पर हमने टेबल डेमो के नाम से बेसिकली एक पेज बनाया है। तो डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो बेसिकली स्ट्रक्चर आया है वो कुछ इस तरह से आया है। अभी हमें ये पता नहीं चल रहा कि बेसिकली ये टेबल है, ये क्या डिटेल है, एक सादा सा स्ट्रक्चर है बेसिकली ना। तो मैं तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा बेहतर पता चल सके। हमने कहा जी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, सेव किया, कंट्रोल R। ये देखिए एक हेडिंग आ गई, लेकिन इस हेडिंग से बेसिकली इसके जो फॉर्मेशन है इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अभी देखिए आपको ये लग नहीं रहा कि ये एक टेबल है ना, इसका कोई बॉर्डर नहीं है, इसकी कोई रोज नहीं दिख रही हमें, इसकी कोई कॉलम नहीं दिख रही। तो चलते हैं जी एक
एंट्री करते हैं स्टूडेंट की और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने सिंपल से यहाँ पर एक और रॉ ले ली और मैंने यहाँ पे TR का टैग क्लोज कर दिया। अच्छा, रॉ बेसिकली क्या है कि ये एक आपका हॉरिजॉन्टल एक लाइन जो है, इसको हम रॉ कह रहे हैं, और जो वर्टिकल हमारे पास डेटा होता है, वर्टिकल लाइंस हैं, उसको हम कॉलम्स कहते हैं। तो मैंने एक और रॉ ले ली और उस रॉ में मैं इसी पूरे कोड को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल V कर देता हूँ। तो ये मेरे को डेटा दोबारा आ गया मेरे पास। सीरियल नंबर की जगह मैं डाल दूंगा 1, नेम की जगह मैं कोई भी नेम दे देता हूँ और फादर नेम की जगह मैंने कोई भी नेम दे दिया, सिंपल फादर नेम ही रहने देते हैं। और क्लास में मैंने दे दिया कि जी 8th क्लास। तो ये हमने एक थोड़ा सा डेटा ऐड किया है। ये फर्स्ट रो हो गई, ये हमारे पास सेकंड रो हो गई, और सेकंड रो के अंदर जितने नंबर ऑफ कॉलम्स का डेटा रिक्वायर्ड है वो आपको एक एक कर कर पास करना पड़ेगा। तो कंट्रोल S किया, वापस आए कंट्रोल R। अब ये देखिए कि अभी हमारे पास डेटा तो आ गया, नेम के नीचे नेम आ गया, फादर नेम के नीचे जो भी फादर नेम था हमने वही रहने दिया, हमने वो ऐड कर दिया। क्लास के नीचे क्लास आ गई, सीरियल नंबर के नीचे 1 आ गया। लेकिन मसला अभी भी वही है कि हम बेसिकली इस फॉर्मेट को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये एक कॉलम और रो का क्या कॉन्सेप्ट बनता है। तो एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना होगा हमें इसकी बेसिकली बॉर्डर को लाने के लिए। तो टेबल्स के बिल्कुल बराबर में जो टैग है, हमारा टेबल का जो टैग है बेसिकली, उसके साथ हमें इस्तेमाल करना होगा एक एट्रीब्यूट, और हमने बताना होगा प्रॉपर्टी, जो कि मैंने कहा यहाँ पर 1। अब देखिए, मैंने कहा टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1, यानी कि जो टेबल है उसके बॉर्डर 1 पिक्सल विड्थ तक कर दो। ये मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बेसिकली आप जब CSS पढ़ रहे होंगे तो आप इसको देख सकते हैं। कंट्रोल सेव किया, कंट्रोल R किया। अभी देखिए जी, अब ये हमारे पास क्या हुआ कि ये हमारे पास टेबल का बॉर्डर बन गया। अच्छा, आप इसको नंबर ऑफ डिजिट तक लेके जा सकते हैं, आप 5 तक ले जाएं, कंट्रोल S करें। अब देखिएगा ज़रा शेप थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। आप इसको 50 कर सकते हैं, सेव करें और वापस से कंट्रोल R करें। अब थोड़ी सी शेप मज़ीद बिगड़ गई। तो आप बेसिकली इसको इस तरह से मूव ऑन कर सकते हैं अपने डेटा के हिसाब से। मैंने 1 करके इसको कंट्रोल R कर दिया। अभी देखिए कि अब ये हमारे पास थोड़ा सा बेहतर तरीका है, जिसमें हमने ये देखा कि बेसिकली टेबल जो है वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास किस तरह से बन रहा है। तो जनाब, ये तो था हमारे पास थोड़ा सा देसी स्टाइल का टेबल ना, मतलब एक यूँ समझ लें कि आपने एक बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो टेबल का फॉलो किया। अब जो प्रॉपर टेबल को बनाने का प्रोसेस है या टैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। जैसे लेट सपोज मैंने आपको बताया कि हमारे पास हेडिंग्स होती हैं टेबल की बॉडी है, और टेबल का हमारे पास फुट होता है, यानी कि फुटर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल हेडर के बारे में। अभी देखिए, ये तो बेसिकली हमने एक तरह से देखा जाए कि हमने ये कॉलम को ही इस्तेमाल कर लिया, लेकिन फ़र्क ये है कि हमने एक टॉप रो जो है उसमें अपना स्टैटिक डेटा पास करके बता दिया कि जी ये हमारा कॉलम की हेडिंग्स हो गई, यानी कि ये हमारे कॉलम्स हो गए जो हेडिंग्स बनती हैं इसकी ना। तो इसको बेसिकली टेबल हेडर कहा जाता है। तो अब ज़रा प्रॉपर तरीके से बात करते हैं टेबल के हेड के बारे में। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, टेबल को हम बेसिकली 3 पार्ट में तोड़ते हैं। एक हमारे पास होता है टेबल हेड, और एक हमारे पास होता है टेबल बॉडी, एक हमारे पास होता है जनरली कहा जाता है हमारे पास टेबल फुट, यानी कि टेबल फुटर। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने टेबल का हेड बनाया और मैंने ये टेबल हेड क्लोज कर दिया। इसके अंदर मैंने कहा कि ये मेरे पास टेबल हेड होगा। टेबल हेड के अंदर मेरे पास एक टेबल रॉ होगी जो कि TR होगी, ठीक है जी। मैंने ये यहाँ रख दिया। फिर अब ज़रा गौर करें, आप ये देखें कि एक हमारे पास बेसिकली टेबल रॉ ये भी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने TD यानी कि टेबल डेफिनेशन, टेबल कॉलम का जो इस्तेमाल किया हुआ था। अब असल में हम बात करने जा रहे हैं टेबल हेडिंग्स की, यानी कि टेबल हेड की। तो जब हम बात करते हैं टेबल हेड की, तो उसमें जो टेबल का हेडर होगा वो बेसिकली डिफाइन किया जाता है TH से। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि सीरियल नंबर अपना जो है वो इसके अंदर डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो
मैं क्या करूँगा, मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ और इसी को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, मैं जो नीचे वाली रो है उसको भी रिमूव नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे बेसिकली आपको इसमें जो डिफरेंस है वो दिखाना है। तो इस वजह से मैं इसको रिमूव नहीं करूँगा, ताकि आप जो है वो इन दोनों का डिफरेंस देख सकें। तो मैंने यहाँ पर कहा फादर नेम, और फिर इसी तरह से मैंने इसको दोबारा से पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज़ क्लास। ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब ज़रा गौर करिए कि ये हमारे पास TR है नॉर्मल, ये हमारे पास टेबल हेडर स्टार्ट हुआ, TR बंद स्टार्ट हुआ, टेबल हेडिंग्स आई सारी, TR बंद हुआ और टेबल हेड क्लोज हो गया। सेव कर दिया, वापस आया, कंट्रोल R करिए। आप ज़रा गौर करें तो ये देखिए इसने इसको ज़रा थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, यानी कि इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाया कि भाई ये जो है ये हेडर है, बेसिकली ये हेडिंग्स हैं जो हैं सारी, तो इसलिए इसने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। और ये बेसिकली एक प्रॉपर प्रोसेस भी है आपके टेबल को बनाने का। ये तो हमने हेड की बात कर ली, अब हम टेबल बॉडी की बात कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है टेबल हेड के बाद हमारे पास आएगा टेबल बॉडी और फिर उसके बाद हम टेबल फुट की बात करेंगे। तो खैर बहरहाल पहले टेबल बॉडी की बात करते हैं। अच्छा, टेबल बॉडी में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, आप सिंपल जो आपने TR बनाया था वही आप कॉपी करके इसको टेबल बॉडी में ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये अपनी फर्स्ट जो मेरी TR है वो मैं रो जो है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ। मैंने कंट्रोल S किया, यहाँ आके कंट्रोल R कर दिया। अभी देखिए ये स्ट्रक्चर बन चुका है, बेसिकली ये हेडर हो गया और ये हमारे पास हो गया टेबल बॉडी ना। तो अब मल्टीपल रोज़ ले लेते हैं, मैं एक दो और रोज़ ले लेता हूँ ताकि आप लोग जो है वो इसको ईज़िली समझ सकें। देखिए जी, ये हमारे पास थोड़ा सा इसमें मैं गैप भी कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो अब ये देखिए जी, हमारे पास एक हो गया टेबल हेडर, यहाँ से हमारा टेबल बॉडी स्टार्ट हुआ जिसमें हमने 1, 2 और 3 हमने रोज़ जो हैं वो डिफाइन कर दी। जैसे मैंने फर्स्ट रो पे हमारे पास अहमद है और सेकंड रो पे हमारे पास हम कुछ भी डिफाइन कर देते हैं, हम लिख देते हैं शाहरुख, इसको हमने 8 में रखा, और थर्ड वन में हम डिफाइन कर देते हैं हमज़ा खान, और इसमें हमने इसको रखा थर्ड सीरियल नंबर पे। कंट्रोल S करेंगे, कंट्रोल R। अभी देखिए जी, ये 3 बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिटेल हमने यहाँ पर मेंशन की है। अब हम बात कर देते हैं कि लेट्स सपोज मुझे एक टेबल फुटर रिक्वायर्ड है जो कि हमने लास्ट में डिफाइन करना है। तो मैंने यहाँ पर अपना टैग स्टार्ट किया T फुट का, और उसके बाद हम लोगों ने बेसिकली यही टैग जो है वो क्लोज कर दिया। अब ये हमारे पास टेबल फुट आ गया, यानी कि टेबल फुटर आ गया, जो कि सबसे लास्ट में शो होगा। जैसे लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि मुझे इसी रो को मैंने कॉपी किया, सेव किया, और सेव करने के बाद हम देखते हैं जी इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इससे ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये जनरली बेसिकली आपको स्टैंडर्ड है बेसिकली टैग को टेबल को फॉर्मेट करने का। तो बहरहाल इसमें हम अपनी कुछ भी डिटेल जो है वो मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ टोटल स्टूडेंट्स, और मैंने यहाँ पर कहा कि मेरे पास इतने नंबर ऑफ़ कॉलम्स तो नहीं होंगे टोटल स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली हमारे पास जो होंगे वो 2 कॉलम ही होंगे जिसमें हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बता रहे होंगे कि टोटल स्टूडेंट हमारे पास 3 हैं। तो सेव किया, यहाँ आकर हमने कंट्रोल R किया। अब ये देखिए कि ज़रा स्ट्रक्चर थोड़ा सा जो है वो इसका आउट सा हो गया, क्योंकि बेसिकली अगर आप गौर करें तो हमने यहाँ पर जो डेफिनेशन दी है वो सिर्फ 2 कॉलम्स की दी है, बाकी 2 कॉलम्स की हमने डेफिनेशन नहीं दी। ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम। अब जो हमारी हेडिंग है यानी कि हमारा जो हेडर है वो बेसिकली 4 कॉलम पे बेस करता है, और हम बेसिकली क्या किया है हमने कि हमने सिर्फ 2 कॉलम की डेफिनेशन दी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स लिखूँ और ये तीनों कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास मर्ज हो जाएं, यानी कि ये एक कॉलम ही बेसिकली इन तीनों पर सेट हो जाए। तो हमें ये
क्या करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ज़रा गौर से देखिएगा। हमने बेसिकली इन तीनों कॉलम को आपस में मर्ज करके सिर्फ एक कॉलम बनाना है, क्योंकि हमारे पास ऊपर 4 कॉलम ऑलरेडी मौजूद हैं। अच्छा, टेबल के बेसिकली बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, बहुत सारे जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि हम सारी जो है वो एक ही लेक्चर में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मैं आपको नहीं बता सकता, नहीं सिखा सकता। तो उसके लिए आपको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, रिसर्च करना होगा, थोड़ा सा ढूंढना होगा। जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे आपके इसमें और मज़ीद क्या प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि बेसिकली हमने ये तीनों कॉलम्स जो हैं वो आपस में मर्ज करने हैं। तो किस कॉलम के साथ हमें ये 2 कॉलम मर्ज करने हैं, वो है हमारा ये 3 वाला कॉलम। तो इस कॉलम के साथ मैंने आगे मज़ीद 2 कॉलम मर्ज करने हैं। तो इसमें एक प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास, एक एट्रीब्यूट है कॉल स्पैन के नाम से, यानी कि आप 2 कॉलम मर्ज कर दो। अगर आपके पास आगे मज़ीद अगले 2 कॉलम हैं तो आप 2 करेंगे, अगर 3 कॉलम्स होते तो आप 3 करते, अगर सिर्फ 1 कॉलम होता तो आप यहाँ पर 1 मेंशन करते। कंट्रोल S करेंगे, कंट्रोल R करेंगे। अब ये देखिए आपके पास हुआ क्या कि आपके टोटल 2 कॉलम मर्ज हो गए, यानी कि एक ये और एक ये। तो ये बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपने जितने नंबर ऑफ कॉलम्स को मर्ज करना है वो आपने लिखना है, यानी कि जैसे 1 2 3, इन तीनों कॉलम्स को मर्ज करना है तो आपने 3 किया, सेव किया, वापस आए, कंट्रोल आर। अभी देखिए कि ये तीनों हमारे पास क्या हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। अब ये डेटा आप सेंटर में लाना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा स्टाइल करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं, तो वो बेसिकली आप CSS के थ्रू ईजिली कर सकते हैं। तो कंट्रोल S करते रहिए। अच्छा, बहरहाल अब ये देखिए कि आपके जो टेबल है उसकी जो विड्थ है वो बहुत कम है। आप चाहें तो यहाँ पे विड्थ का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके इस टेबल को विड्थ असाइन कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये टेबल 200 पर रिक्वायर्ड है, सेव किया, कंट्रोल R किया। अभी देखिए कि ये जो हमारे पास एग्जिस्टिंग साइज़ था टेबल का वो बड़ा था बेसिकली, तो 200 का साइज़ बहुत छोटा हो गया, इसने इसको और मज़ीद कम कर दिया। 700 करते हैं, वापस आते हैं, कंट्रोल R करते हैं। अब ये देखिए ज़रा टेबल की जो विड्थ है वो थोड़ी सी बेहतर हो गई। तो क्या हम इसमें हाइट का भी जो हमारे पास एट्रीब्यूट है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है? तो चलें वो देखते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा हाइट, और हाइट मैंने लिख दिया 700, सेव किया, R किया, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा गालबन, क्योंकि हम हाइट जो है वो बॉर्डर टेबल में नहीं दे सकते। उसके लिए हमें CSS पे जाना पड़ेगा। बहरहाल ये हमारी प्रॉपर्टी काम की नहीं है। कंट्रोल S करें, यहाँ पर आकर आपने कंट्रोल R किया। अभी देखिए कि आपके पास टेबल जो है वो रेडी है, जिसमें आपने इसका स्ट्रक्चर और सारी जो बेसिकली रोज हैं और हेडिंग्स वगैरह हैं वो आपने डिफ़ाइन कर दी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आई होगी, और इसका प्रैक्टिकल साथ करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आगे चल के आपको मज़ीद काम आ सकता है। आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट पे बेसिकली इन टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिन्हें भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हैं या क्वेश्चन है, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है वहाँ पर आप जाकर जो भी पर्टिकुलर लेक्चर है उसके अगेंस्ट में क्वेश्चन रेस कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको टाइमली जो है वो इसका जवाब दिया जाए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन जो है वो ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी न्यू अपडेटेड वीडियो हमारी यहाँ से हम लेक्चर की रिलीज़ करते हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।